नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारी YouTube चैनल पे स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा जीडीपी काम कैसे करता है, तो आज का विषय है जीएसटी। जीएसटी भारत में काम कैसे करता है और वो लागू कब से हुआ है, वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। भारत में जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। इसे ऐतिहासिक कदम माना गया क्योंकि इससे भारत को टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव आया। अब भारत में एक देश एक टैक्स की व्यवस्था लागू है। जीएसटी को केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर लागू करते हैं और इसके लिए एक विशेष परिषद बनाई गई है जिसे जीएसटी काउंसिल कहा जाता है। यह काउंसिल तय करती है कि किन वस्तुओं और सेवाओं पर कितना टैक्स लगाया जाएगा। जीएसटी लागू होने से पहले सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब पूरे भारत में किसी भी राज्य में सामान बेचने पर एक जैसा टैक्स लगता है। इससे व्यापार में एकरूपता आई है और पूरे देश में टैक्स का ढांचा समान हो गया है। जीएसटी का मतलब होता क्या है? वस्तु एवं सेवा कर यह भारत सरकार द्वारा लागू किया गया एक ऐसा टैक्स सिस्टम है जो पहले कभी सभी अलग अलग टैक्सों को हटाकर ही टैक्स में बदल देता है। पहले जब कोई सामान खरीदा जाता था, कोई सेवा ली जाती थी, तो उस पर कई तरह के टैक्स लगते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स आदि। हर टैक्स अलग अलग विभागों द्वारा वसूला जाता था, जिसमें आम लोग और व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी। जीएसटी आने के बाद अब पूरे देश में केवल एक ही टैक्स सिस्टम है। इससे यह फायदा हुआ है कि अब कोई भी चीज़ खरीदने पर सिर्फ एक ही टैक्स देना पड़ता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। इससे व्यापार करना आसान हुआ है, टैक्स की चोरी रुकी हुई है और लोगों को ये समझने में आसानी होती है कि किस सामान पर कितना टैक्स दिया जाता है। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको जीएसटी कैसे लगता है उसकी जानकारी देता हूँ। अगर कोई मोबाइल, मान लीजिए आप एक दुकान में जाकर मोबाइल खरीदते हैं, तो उस पर टैक्स कैसे लगता है? मोबाइल खरीदते समय जिसकी कीमत ₹10,000 है और उस पर 18% जीएसटी है, तो अब ग्राहक को केवल 11,800 देने होते हैं। पहले इसी मोबाइल पर अलग अलग टैक्स लगते थे, जिससे उसकी कीमत ₹13,000 तक हो जाती थी। अब क्योंकि जीएसटी एक ही बार लगता है और हर स्टेज पर इसका हिसाब रखा जाता है, इसीलिए ये पारदर्शी और सरल हो गया है। इसके पहले भारत देश में वैट सिस्टम लागू थी और वो काम कैसे करते थे वो आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ। और जीएसटी क्यों आज भारत में एकदम सरल माध्यम से आप चुका सकते हो, उसकी भी जानकारी मैं आपको एग्जाम्पल के मार्फत समझा देता हूँ। पहले भारत में जब कोई सामान बनाता था, बिकता था, तो उस पर अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। उन टैक्सों में से एक था वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। फिर बाद में सरकार ने इन सब टैक्सों को हटाकर एक नया टैक्स, जिसे कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब हम समझते हैं कि जीएसटी और वैट में क्या फ़र्क है, वो भी एक आसान उदाहरण के साथ। पहले वैट कैसे लगता था वो देख लेते हैं। मान लीजिए एक दुकान वाला एक पेन बेचता है जिसकी कीमत है ₹100 राशि। अब उस पर अलग अलग टैक्स लगते थे। एक्साइज ड्यूटी, जिसके लिए फैक्ट्री ₹10 चार्ज करती थी। वैट जो राज्य स्तर पर लगता था, जिसके लिए गवर्नमेंट ₹5 टैक्स लगाती थी। तो टोटल ग्राहक को ₹115 राशि चुकानी पड़ती थी। इन टैक्सों को अलग अलग विभागों में जमा करना पड़ता था। व्यापारी को भी झंझट था और ग्राहक को भी समझ ही नहीं आता था कि किसको कितना टैक्स देना पड़ रहा है। तो चलिए अब जानते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि जीएसटी कैसे लगता है। अब वही पेन अगर 100 का है और उस पर 18% जीएसटी लगता है, तो ग्राहक को देना पड़ेगा 118, लेकिन यह टैक्स एक ही बार लगता है और व्यापारी सीधे सरकार पोर्टल पर इसे जमा कर देता है, ना अलग वैट ना अलग एक्साइज ड्यूटी। तो ये थी जानकारी एकदम सरल भाषा में कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, जीएसटी और वैट के बीच का अंतर क्या है। तो इस तरह जीएसटी ने भारत के टैक्स सिस्टम को सरल, साफ सुथरा और एक समान बना दिया है, जिसमें आम आदमी, व्यापारी और सरकार सभी को फायदा हुआ है। तो दोस्तों, कैसा रहा आज का ये वीडियो? हमारे और भी नए नए वीडियो देखने के लिए
हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहिए ताकि नए वीडियो के साथ हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।